जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये टॉपिक आपकी न्यू बुक से लिया गया है और इसके मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि हम इजीली इसको समझ सकें और शॉर्ट पॉइंट में याद भी कर सकें। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, अगर हम इस हेडिंग को देखें तो इसी से ही हमें पता चल जाता है कि बायोलॉजी जो है उसका बाकी साइंस के सब्जेक्ट या बाकी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में उनसे क्या रिलेशन है। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, तो उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है, मैथ के साथ क्या रिलेशन है। और उस रिलेशन को हमने क्यों समझना है, उस रिलेशन को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि इन कनेक्शंस से हमें मदद मिलेगी क्या समझने में, लाइफ के प्रोसेसेस को, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस को, और इसी तरह कम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी अगर हम इस रिलेशन को पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ है। तो जो पहला रिलेशन हम स्टडी करने वाले हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बायो जो है वो लाइफ के लिए यूज़ होता है वर्ड, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर है। ठीक है, उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी स्टेट वगैरह को समझना। तो लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, रिएक्शन और उनकी जो अकरेंस है या जो उनका स्टेट है उसके बारे में पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, वो बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। अब ये वही बात हो गई कि लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं उनका, उनकी स्टडी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको अगर हम समझेंगे तो वो किस ब्रांच में हम समझेंगे, वो बेसिकली हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर उस ब्रांच को स्टडी करेंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी ब्रांच की तरफ, जो कि है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बायोफिज़िक्स से भी पहले वैसे ही हम डेफिनेशन हमें आनी चाहिए कि बायो मीन लाइफ, और फिज़िक्स जो है उसमें हम बेसिकली फ़िज़िकल लॉज को अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर हम किस तरह से जो है वो लॉज को लगा सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस हैं? फॉर एग्जांपल इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर। अब ये लीवर क्या है? सिंपलेस्ट मशीन जो सबसे पहले बनाई गई थी। सिंपल एक पत्थर पे लकड़ी को रख के बड़े पत्थरों को जो है वो धकेला गया था उसके थ्रू। तो इसी का यूज़ हम कहाँ पे देखते हैं? हमारी जो बाजू हैं या हमारे जो लिम्स हैं, अगर हमारी टांगें हैं, यहाँ पे भी लीवर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जा रहा है। तो उससे हमें डिफरेंट जो है वो मसल्स, बोन्स और जॉइंट की फंक्शनिंग को समझने में भी मदद मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जिस तरह ऊँट है, अब उसकी टांग में जो है वो हमसे ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से रूल्स लीवर के अप्लाई हो रहे हैं उसको हम मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं बायोफिज़िक्स के अंदर। इसी तरह जो थर्ड है हमारी ब्रांच, उसमें देखें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटर साइंस भी हम पढ़ते हैं और मैथमेटिकल मॉडल्स और एल्गोरिदम लगा के कंप्यूटर्स के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। बस इस बार वो चीज़ें कौन सी होंगी? वो बायोलॉजिकल चीज़ें होंगी, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल, एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप. It involved analyzing biological data such as sequence of amino acid in a protein. तो इसमें हमें ये समझ लगा कि कंप्यूटर की मदद लेके हमने डिफरेंट मॉडल्स, एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है। जैसे आपने देखा होगा 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है ब्लड का, ब्लड नहीं सॉरी आर्टरीज, वेंस, इवन ब्रेन, और जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम वो देख लेते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू,
तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है, अगर उसको हम देखें तो वो है बायोजियोग्राफी। इसके अंदर जो है देखा जाए तो डील विद स्टडी बायो, इसमें भी पहले डेफिनेशन से हम ये देख लेते हैं कि टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी दो टर्म है। एक बायो जो कि लाइफ के लिए, और जियोग्राफी हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड पे जो हमारी ज़मीन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिकल रीजन, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या बताया गया है इसकी डेफिनेशन में। इसकी डेफिनेशन में बताया गया है डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस हिस्से में, ज़मीन के किस हिस्से में ज़्यादा पाया जा रहा है, इसको हम स्टडी करेंगे। और बेसिकली डिफरेंट ज़मीन के हिस्सों पे या डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्लाइमेट होता है। जैसे अगर हम पोल्स पे चले जाएं तो वो पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। इसी तरह हम बेसिकली इसमें इन्फ्लुएंस भी पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज का, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज़म पे है। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो डिफरेंट रीजन में रहते हैं वो बेसिकली वहाँ के क्लाइमेट के लिए रहते हैं। और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज़म हैं वो आपने देखा होगा कि माइग्रेशन भी करते हैं फिर जब सूटेबल क्लाइमेट की तलाश के लिए। तो बायोजियोग्राफी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्सों में देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे वो किस क्लाइमेट के लिए किस क्लाइमेट में रहने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब बायोस्टैटिस्टिक को देखें। स्टैट जो है उसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट, आप लोगों के स्टैट से जहन में आता है कि हम मीन मीडियन मोड निकालते थे, या डिफरेंट तरह के हम ग्राफ बनाते थे, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक भी ऐसी ही एक ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिस्टिक के प्रिंसिपल यूज़ करके एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, जो कि किन के रिलेटेड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन ये जो बायो का वर्ड ऐड हुआ है स्टैटिस्टिक के साथ, वो बता रहा है कि स्टैटिस्टिक हमने अप्लाई किस पे करनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं या मॉडलिंग होती हैं, उन सब को हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाटा पे। इससे हमें क्या मदद मिलती है, बहुत सारी जो बायोलॉजिकल रिसर्चेज हो रही हैं उनमें ये हेल्पफुल होते हैं, हेल्थ केयर में भी यूज़ होते हैं। इसी तरह पब्लिक पर जो डिफरेंट तरह के रिसर्चेज की जा रही होती हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फील्ड है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले इसका हमें तारुफ होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी बेसिकली बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई भी ऑपरेशन या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनकी जो सलाहियतें हैं उनको इंक्रीज़ कर देना, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म को मॉडिफाई करते हैं, बेसिकली उनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं और उनके अंदर डिफरेंट जो हैं वो पावर्स आ जाती हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस ऑफ वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। बिल्कुल आपके जहन में आ रहा होगा कि इससे हमने डिफरेंट चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई हैं, जैसा कि पेनिसिलियम जो है उसको भी, और इसके अलावा इंसुलिन जो है वो बनाई गई, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके इस काबिल कर देते हैं कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट हमें बना के दे। अब हम नेक्स्ट जो है उस ब्रांच की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है जी, 7th जो ब्रांच है वो है बायो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसमें अगर हम देखें तो
इकोनॉमिक्स सब किसे कहते हैं? बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें तो हमारे जहन में सारा जो है वो यही आता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब वही कि हमारे पास जो है वो दरामदात बरामदात और ये सारा कि आपके पास कितने पैसे हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के थ्रू हमारे जहन में आती हैं। तो अब हम बायो के साथ इकोनॉमिक का जो है वो क्या रिलेशन है इकोनॉमिक्स का, तो अगर इसको देखें तो जो बायोलॉजी है उसमें डाइवर्सिटी है बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स की, और हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल करने जानवरों को सेल भी किया जाता है जिससे हमें कैश मिलता है। इसी तरह बहुत सारी कैश क्रॉप्स होती हैं जिनको हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हमें मिल रहे होते हैं। तो बायो इकोनॉमिक्स में भी हम यही चीज़ें जो हैं वो स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? Bioeconomics scientists calculate and compare the cost and profit of biological project। इवन लेट्स से अगर आप कोई क्रॉप ही लगा रहे हैं तो उसमें आपको कितने का जो है वो बीज लगाना पड़ेगा, कितना उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, पानी लगाना है, खाद फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो हैं, तो उस सब का जो आपने निकालना होता है एक पहले ही कॉस्ट मॉडल, उसको जो है हम बायोइकोनॉमिक्स के थ्रू डील करते हैं। तो ये थी हमारी जो रिलेशन बायोलॉजी के दूसरी फील्ड के दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी।